नमस्कार दर्शकों, हम आज आ गए एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। इन्हीं से जानेंगे समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, समाज में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, समाज में जो आजकल की नई युवा पीढ़ी जो अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसी पर फोकस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। हमारा प्रश्न है गुरुजी, पहले तो आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। इसमें बोले, मैं पंडित श्री राम का आत्मज ज्ञा प्रसाद मिश्र एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म मेरा हुआ। जीवन की जो स्थिति थी वो विषम थी बचपन से ही, और संघर्ष करते हुए ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की ही सहायता से आगे बढ़ता चला गया। वर्तमान समय में समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो पारिवारिक संस्थान हैं, उन संस्थानों में जैसा संस्कार, जैसी स्थिति, जैसी मानसिकता नई संतान को मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल पा रहा है। उसका परिणाम विकृत होता चला जा रहा है और उसकी परिणति वृद्धाश्रम के रूप में है या तरह तरह के यातनाओं से युक्त परिस्थितियों से के रूप में है। और इसका एक कारण यही है कि लोगों के अंदर उस प्रकार के संस्कार जन्य प्रवृत्तियां नहीं हैं, जिसके अभाव के कारण ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं। दूसरी स्थिति यह है कि आज जो शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा चरित्र के निर्माण के लिए नहीं है, केवल व्यावसायिक है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या हो गया है? धन कमाना, संपत्ति का अर्जन करना, जहाँ से संस्कार नहीं बन पाता। और पारिवारिक जो विसंगतियाँ पैदा होती जा रही हैं, जो चली आ रही हैं, अब जो और बढ़ती जा रही हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि शिक्षा पद्धति में जो विकृतियाँ हैं वो निमित्त हैं। उन विकृतियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, ये परिस्थितियाँ और विषम होती चली जाएगी। चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे अन्य और दूसरी विडंबनाएँ हों, जो वृद्धों को, नारी हो या पुरुष हो, विधवा हो या वैधव्य जीवन से ग्रसित हों, ये परिस्थितियाँ संस्कार विहीन बालकों के कारण, उनकी सोचों के कारण हो रहा है। गुरुजी, हमारा दूसरा प्रश्न है शिक्षा क्षेत्र से। कहते हैं शिक्षा हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो समाज है, उसका दर्पण होता है शिक्षा। तो जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार होने चाहिए, उस पर दो शब्द जानना चाहेंगे आपसे। संगतियों को दूर करने के लिए और एक सुसंस्कृत संस्कार युक्त समाज की संरचना करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, प्रारंभ से ही उसके अंदर चारित्रिक गुणों का विकास किया जाए। बालकों में ये भावना पैदा की जाए, केवल एकमात्र व्यवसायिक भावना ही नहीं, केवल एकमात्र धन कमाने की भावना नहीं, बल्कि उसके अंदर ये प्रवृत्ति जागृत की जाए कि परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति एक ऐसी भावना हो जिस भावना से वो परिवार को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके शिक्षा के साथ साथ। आजकल देखा जाता है कि बालक या बच्चे या बच्चियां शिक्षा को पाने के लिए तमाम दुनिया भर का विकल्प संकल्प लेके चलते हैं। परिणाम ये होता है कि परिवार से वो टूटते चले जाते हैं। उनके अंदर एकमात्र एकांगीकृत भावना जो बढ़ती चली जाती है, वो अपने में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आगे सोच नहीं पाते हैं और उसी लक्ष्य की प्राप्ति में वो इतने लग जाते हैं, इतने वो अर्थ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पद के प्रति, आकर्ष के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अपने पारिवारिक कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो समाज है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह रहा है पहले
कि चरित्र का निर्माण हो। अच्छे चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब उनको शिक्षा प्रारंभ से ही चारित्रिक शिक्षा, वैचारिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा उनको प्रदान की जाए और उन्हें बताया जाए कि इस रास्ते पर चलने से तुम्हारा हर तरह का विकास हो पाएगा। बहुत सुंदर और बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या किया। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न, आजकल के समय में जो शादियां हो रही हैं और शादियां मोस्टली 1.5 साल 2 साल के बाद टूट जा रही हैं, तो टूटने का, बेटियों का घर टूटने का मुख्य कारण कौन है, या बेटियों का घर तोड़ने में सबसे अहम भूमिका किसकी? ये हमारा प्रश्न है। बेटियों को जो संस्कार मिलता है वो माँ से अधिक मिलता है। माँ के आचरण से, माँ की सीख से बेटियाँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अगर माँ स्वतः से स्वार्थ केंद्रित है तो वो स्वभाव बच्ची का भी बनेगा। परिणाम ये होगा कि जब वो दूसरे घर जाएगी तो अपने तक ही सीमित रहेगी और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी। ठीक वही स्थिति होती है लड़के के भी। लड़का भी बाहरी वातावरण से और घर के वातावरण से, दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा के जगत में अगर उसे अच्छी तरह से संस्कार मिलेगा तो बालक कभी भी, लड़का कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो पाएगा और वो समाज, परिवार, देश, इन तमाम स्थितियों को अपने दिमाग में रख करके, मस्तिष्क में रख कर आगे काम करेगा, तो परिवार कभी नहीं टूटेगा। इसके परिवार के टूटने का कारण लड़की ही नहीं है, लड़का भी है। दोनों है। अभी बंद कर दीजिए। घर टूटने का सबसे मुख्य रीजन, या बेटियों के घर टूटने में किसकी सबसे अहम भूमिका होती है? देखिए, बेटियों के घर के टूटने में दो बातें वहां पर आएंगी। माँ तो है ही है, लेकिन जहां पर बेटी पल रही है वहां का वातावरण भी है, और इसके साथ साथ जहां से वो शिक्षा ले रही है, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, वो भी है। ये तीन फैक्टर है, बिल्कुल तीनों बातें हैं। तीनों से उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है। अंत में लड़की क्या बन जाती है? स्वार्थ केंद्रित बन जाती है। और स्वार्थ केंद्रित बनने पर परिणाम क्या होता, आगे चल करके पति पत्नी में भी टकराव हो जाता। उसका ईगो इसको सताता है, इसका ईगो उसको सताता, और दोनों के ईगो के टकराने से बिलगाव हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक तरीके से आपने दिया आंसर। सादर कोटि से नमन आपको। हरिओम।